शास्त्रकार महर्षि धर्महंस गणे विजय जी महाराजा के शिष्य इंद्रहंस गणे विजय जी महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ की जो रचना की है उस पर हम कितने ही दिनों से विवेचना सुन रहे हैं। श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य में से चौथा कर्तव्य का आज तीसरा प्रवचन होगा। सामायिक ये श्रावक का कर्तव्य है जिसको प्रतिदिन करना चाहिए। सामायिक का मतलब क्या है वो हम कल सुन चुके थे। जिससे समता का लाभ होता है, क्षमता की वृद्धि होती है, उसको सामायिक कहते हैं। कल मैंने वीरचंद भाई को याद किया था। आज एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आज वर्तमान में कैसे कैसे श्रावक लोग सामायिक की साधना आराधना करते हैं। दलीचंद भाई करके एक श्रावक थे, 40 साल से जिन्होंने धंधे का त्याग कर दिया है, जूते चप्पल पहनना भी छोड़ दिया है, 12 व्रत जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, रात्रि को 11 बजे बैठ करके सदंग 8 सामायिक करते हैं और दिन रात भर की मिलकर के 15 सामायिक रोज की जो करते हैं। और इस तरह से उनकी लाइफ पे 2 लाख करीब सामायिक हो चुकी है। रोज की 50 माला नवकार मंत्र की बंदी गिनते हैं। करीबन 5 करोड़ नवकार का जाप उनके लाइफ में हो गया है। ऐसे अनेक श्रावक श्राविकाएं आज वर्तमान में भी सामायिक की साधना करते हैं। वर्तमान गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के 100वें वर्ष की उजवनी के निमित्त अभी फिलहाल भागड़ प्रदेश में 36 लाख नवकार का जाप चल रहा है। 36,000 सामायिक की प्रेरणा हुई है। दीपेश शाह बांसवाड़ा के मार्गदर्शन में सारा आयोजन चल रहा है। जैना मंगल ग्रुप की ओर से यह आयोजन चल रहा है। तो ये सामायिक हमें समता देने वाली होती है, समता का लाभ कराने वाली होती है। ऐसी सामायिक प्रतिदिन हमें भी करना चाहिए, क्योंकि सामायिक में कितना सारा लाभ शास्त्रकार भगवंत ने फरमाया है। एक सामायिक हमारा प्राण भी बचा देती है। एक प्रसंग आता है एक सेठ जी का। बड़े सेठ जी थे, बड़ा देश प्रदेश व्यापार चलता था, लेकिन कुछ कारणवश उनके पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया। इतना कर्जा हो गया कि सेठ परेशान हो गए। उनको लगा कि मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, अब मैं जहर खा करके मर जाऊं। सेठानी को कह दिया कि जाओ बाजार से जहर लेकर के आओ और दूध में घोल करके मुझे आज पिला दो, मुझे नहीं जीना है, मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, बस मुझे मरना है, मुझे जहर ला करके दे दो। तब सेठानी ने कहा, सेठ जी शांति रखिए, क्षमता रखिए। अरे आज की आपकी सामायिक तो बाकी रह गए, आप सामायिक कर लीजिए, आज सामायिक कर लीजिए। मैं अभी बाजार में जाकर के जहर ला करके दूध तैयार करती हूं, आप सामायिक कर लीजिए। सेठ जी सामायिक करने के लिए बैठ गए। सेठानी जहर ला करके तैयारी कर रही है। सेठ जी का सामायिक पूरा हुआ और किसी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ वापिस घबरा गए, नहीं कोई ना कोई आया होगा, कोई लेनदार आया होगा, बस मुझे जल्दी पहले दूध दे दे, कराया हुआ जहर वाला दूध मुझे दे दे, मैं खत्म हो जाऊं, उसके बाद दरवाजा खोलना। सेठानी का रुके सही, कौन आया था देखो सही कौन है। तब दरवाजा खोला तो हंसते चेहरे उनका मुनीम जी मतलब मैनेजर आया हुआ था। मैनेजर ने कहा, सेठ जी गुड न्यूज है, खुश खबर है कि अपने परदेश गए हुए जहाज वहां पर पहुंच गए हैं और बहुत बड़ा हमको मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। दुख के दिन अब अपने गए, सुख का सुख दुख गया।
तो सेठानी ने वो जहर मिलाया हुआ दूध को बाहर फेंक करके केसर बादाम पिस्ता वाला दूध तैयार करके सेठ जी को पिला दिया। यदि सेठ जी ने आज सामायिक नहीं की होती तो संभव था कि सेठ जी खत्म हो जाते। इस सामायिक ने सेठ की रक्षा के प्राण बचा दिए। ऐसी सामायिक हमारे लिए सर्वस्व है। जब तक सामायिक है तब तक ये जिन शासन है। जिस दिन सामायिक लेने वाला कोई नहीं मिलेगा उस दिन हमारा शासन छिन्न भिन्न हो जाएगा। भगवान महावीर की पहली देशना भी निष्फल क्यों हुई? तो कहते ही कोई वीरता के पढ़ने वाले, कोई सामायिक उच्चारने वाले नहीं मिले। एक अक्षरा हो गया ये। शासन चलता है सामायिक से, वीरती से। शासन की स्थापना होती है सामायिक से, वीरती से। पांचवें आर्य के अंत तक ये सामायिक होती रहेगी। और जिस दिन सामायिक लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, अंतिम आचार्य दुप्पसा सुनी महाराजा, फल्गु श्री साध्वी, नागिल श्रावक और सत्य श्रावी का एक चतुर्विस्तंग लाश रहेगा। इसके बाद कोई वीरती वाले नहीं, कोई सामायिक वाले नहीं रहेंगे और धर्म शासन छिन्न हो जाएगा। 21,000 साल परिपूर्ण हो जाएंगे, भगवान महावीर का शासन खत्म हो जाएगा। तो ये सामायिक करना मतलब शासन को चलाना, शासन को आगे बढ़ाना। आइए आप भी रोज सामायिक करके इस शासन को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सृष्टि का दर्शन हम सुन रहे थे, जो रोज प्रतिदिन सामायिक प्रतिदिन जो लाख खानी सोने का दान देते थे और पड़ोस में रही हुई वो डोकरी में रोज सामायिक करती थी। लेकिन एक दिन दोनों क्या कुछ अंतराई आई कि सेठ जी दान नहीं दे पाए और वो डोकरी में सामायिक नहीं कर पाई। दोनों कल्पांत कर रहे हैं। सेठ जी भी सोचते हैं कि आज रोज दान देने वाला मैं आज दान नहीं दे पाया, और डोकरी में भी कल्पांत कर रही है कि मेरा आज सामायिक रह गया। सेठ जी ने उस डोसी को कहा कि तेरे सामायिक में एक पैसे का तो खर्च तो क्या कल्पांत कर रही है? मैं तो लोग लाख खाने का मैं तो रोज दान देता हूं। तब डोकरी ने कहा, तू सेठ जी तुम अभी सामायिक की महिमा को नहीं समझे हैं, सामायिक के प्रभाव को, महत्व को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए ऐसा बोले हो। क्या ताकत है सामायिक की मालूम है आपको? सुवर्ण मणि से जड़ित ऐसे पगथिया वाला, चिड़ियों वाला जिनाले बनाना, सुवर्ण मणि से जड़िया हुआ पंक्तियां बनाना, सीढ़ियां बनाना, ऐसा जिनाले से भी बनाना में भी ज्यादा लाभ एक सामायिक के अंदर है। अब इस कथानक आगे कैसे बढ़ता है और सामायिक करने वाली डोकरी का क्या होता है और दान देने वाले सेठ का क्या होता है और एक कथानक आगे कैसे बढ़ता है और सामायिक करते हुए हम यहाँ के और क्या ज्ञानी भगवान फरमाते हैं वो अधिकार अग्रे वर्तमान। बाकी सालियों कल बकरा ईद है, धर्म के नाम पर लाखों बकरों की कत्ल होगी। इन जीवों को हमें साता पहुंचाना है, मौत के समय पर उनको समाधि प्राप्त हो, समता प्राप्त हो। इसलिए जैन समाज इन दिनों इस दिन में आमिल करके इन जीवों के प्रति हमदर्दी व्यक्त करता है। जीवदया प्रेमी जैन शासन के करीब अनेक भाग्यशाली लोग कल आमिल करेंगे। तो आप सबसे भी प्रेरणा है कि कल आमिल करके इन जीवों के प्रति हम अपनी जीवदया व्यक्त करें, पेश करें। आमिल कभी ना हो सके तो वाइट चीज सफेद वस्तु का भी त्याग करें। दूध है, घी है, चावल है, चाय है आदि उसका त्याग करके भी इस तरह जीव दया प्रेमी का हम अपना परिचय दें। ऐसे आप सबको मंगल प्रेरणा है। सभी गुरु भक्तों को मेरा धर्म लाभ।